नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी विद्यार्थियों को हमारे इस प्रतियोगिता के द्वारा भगवद गीता की शिक्षाएं प्राप्त हो रही होंगी। और जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में बताया, पहले वीडियो में हमने बताया कि मन पे कैसे नियंत्रण स्थापित करना है। अगले वीडियो में हमने बताया कि सहनशीलता की कला, आर्ट ऑफ टॉलरेंस। और आज जो तीसरा अध्याय है हमारी पाठ्य पुस्तिका का, जिसके आधार पे मध्य प्रदेश में 9,500 से भी अधिक स्कूलों में भगवद गीता के ऊपर 40 लाख से अधिक बच्चों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, उस तीसरे अध्याय का जो शीर्षक है वो ये है कि प्रकृति के द्वारा उपहारों जो दिए गए हैं उनके ऊपर आश्रित जीवन, द गिफ्ट्स ऑफ मदर नेचर फॉर आवर लाइफ। तो हम देखते हैं, जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो पहले तो प्रश्न आता है, ये प्रकृति किसने बनाई। तो इस संबंध में हम आपको बताते हैं कि एक बहुत ही अच्छी कहानी, एक बहुत महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन, उनके पास उनका एक मित्र गया। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने बनाया? आइजक न्यूटन ने बनाया। तो को उस मित्र ने जब देखा कि एक बहुत अच्छी झांकी जो है, वो झांकी मतलब सोलर सिस्टम बनाया है आइजक न्यूटन ने। तो वो मित्र बड़ा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। तो न्यूटन ने घर पे बुलाया था उसको। तो जब उसने सोलर सिस्टम देखा तो बोलता है, न्यूटन ये सोलर सिस्टम किसने बनाया? तो न्यूटन ने बोला कि अरे ये तो किसी ने नहीं बनाया। तो वो बोला, अरे न्यूटन मजाक मत करो, किसने बनाया? अरे किसी ने नहीं बनाया, एक हवा का झोंका आया और अपने आप बन गया। तो बोला ये तो हो ही नहीं सकता कि ये अपने आप बन जाए। तब न्यूटन ने कहा, जब ये छोटी सी झांकी अपने आप नहीं बन सकती तो ये इतना बड़ा संसार अपने आप कैसे चल सकता है, कैसे बन सकता है? तब वो नास्तिक मित्र भी आस्तिक बन गया। तो हाँ विद्यार्थियों, ये जो प्रकृति है ये माता के समान है और भगवान पिता के समान है। तो प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में हमारे लिए सारी सुविधाएं प्रदान करती है। इसलिए भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, सारे जीव अन्न पे आश्रित है। अन्न किससे होता है? वर्षा के माध्यम से होता है। वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ कैसे होता है? जब हम कर्म करते हैं भगवान की सेवा के रूप में। तो आप देखिए कि कई बार हम कहते हैं कि हमारे जो सुविधाएं हैं विज्ञान ने प्रदान की, लेकिन आप देखिए प्रकृति माँ वास्तव में हमारे जीने के लिए सब कुछ प्रदान करती है। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे जीने के लिए क्या है? पहले है अन्न। क्या अन्न कौन देता है? प्रकृति माँ देती है ना? अन्न के लिए हम आश्रित हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पानी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, जो हमें पेड़ देते हैं। पानी हमें वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा सूर्य बादल बनाता है। बादल इंदौर में आते हैं या भारत में अभी मुंबई में हूँ मैं, वहाँ पे आते हैं और बारिश करते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से प्रकृति हमें अन्न देती है, पानी देती है, ऑक्सीजन देती है, यहाँ तक कि विशाल धातुएं, सोना और जो धातुएं हैं वो प्रदान करती है। इस प्रकार से प्रकृति के द्वारा हमें हमारे जीवन जीने के लिए सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। तो यदि हम प्रकृति द्वारा प्राप्त उपहारों को, अन्न, फल, दूध, इनको ग्रहण करें तो पशुओं को मारने की क्या आवश्यकता है? इस तरह हम पाप कर्म करने से बच सकते हैं। लेकिन हम आधुनिक सभ्यता में क्या देखते हैं? मुझे बहुत कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आधुनिक सभ्यता में गगनचुंबी इमारतों को बनाया जाता है, वाहनों को इस प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके कारण प्रदूषण फैलता है और जिसी के कारण जो है व्यक्ति प्रकृति से और भगवान से बहुत दूर होता चला जा रहा है। इसलिए यदि हम इन उपहारों को ग्रहण करेंगे और इसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी उपजाऊ जमीन है और दूध देने वाली गाय है तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो वहीं पे अपना जीवन जीने के लिए अन्न उत्पन्न कर सकता है, सब्जियां उत्पन्न कर सकता है
गाय से दूध प्राप्त कर सकता है, दूध से बहुत सारी चीजें बना सकता है और अपना जीवन खुशी से जी सकता है। लेकिन आधुनिक सभ्यता, आधुनिक जीवन शैली हमें बड़े बड़े शहरों में जाने को प्रोत्साहित करती है, जहां हम कई प्रकार से संघर्ष करते हैं। अभी मुंबई में ही देख लीजिए, सुबह से लोकल ट्रेन में संघर्ष जारी रहता है, 2 घंटे यात्रा करके जाते हैं, 2 घंटे जाते हैं और दिन भर इतना प्रदूषण के बीच रहते हैं। तो कुल मिला के ये जीवन शैली भगवान को बुलाने वाली और संघर्षों को बढ़ाने वाली है। इसलिए जो प्राकृतिक जीवन शैली है, जब हम प्रकृति के पास रहते हैं तब हम बहुत ही आनंद में रहते हैं और उसके माध्यम से हम भगवान के करीब जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, यदि हम गाय का उदाहरण लें, गाय हमें कितना कुछ प्रदान करती है। जैसे गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, दूध हम पीते हैं। यदि दूध को हम जमाएंगे तो क्या बनेगा? दही। दही को हम खाते हैं। यदि दही को हम बिलोएंगे तो दही से एक तो छाछ आएगी जिसको हम पीते हैं, दूसरा है मक्खन। मक्खन को हम खाते हैं। मक्खन को और हम जब हम और प्रक्रिया में जाएंगे तो मक्खन से क्या बनेगा? जी हाँ, घी बनेगा और घी कई वर्षों तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मित्रों कि गाय जो है हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है और माँ जो है हमें कुछ साल पिलाती है। इस प्रकार से गाय हमारी माता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 7 माताएं हैं। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्रह्मण्य पत्नी, एक तो हमारी खुद की माता, दूसरा गुरु की माँ, तीसरा ब्राह्मण की पत्नी, चौथा राज पत्नी, पांचवा धेनु गाय, दात्री यानी कि जो हमें पालती है नर्स, और पृथ्वी, पृथ्वी माँ। ये जो है सप्त मातृका, ये 7 माताएं हैं। इस प्रकार गाय भी हमारी माता है। इस प्रकार हम गाय को सुरक्षा प्रदान करें, उसका पोषण करें, उसकी पूजा करें, न कि उसको काटें। इसी प्रकार हम पृथ्वी को पोषण दे सकते हैं, इसको हम दोहन करें, इसका शोषण न करें। इसी प्रकार से जो पेड़ हैं वो हमें कितना कुछ प्रदान करते हैं, है ना? फल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं, तो हम उनको भी पोषित करें। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। 2003 13 मई को एक कहानी पब्लिश हुई थी एक समाचार पत्र में कि एक तेंदुआ बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। तेंदुआ आप समझते होंगे। तो वन विभाग ने सोचा कि इसको पकड़ लेना चाहिए। पकड़ने का प्रयास कर रहे लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। लेकिन बाद में देखा कि एक गाय के पास वो तेंदुआ आता था और गाय उस तेंदुए को चाटती थी और तेंदुआ भी कुछ नहीं करता था। तो जब वो लोगों ने तेंदुए का इस तरह व्यवहार देखा, क्योंकि गाय ने अपना दूध तेंदुए को पिलाया था, तो वो लोग हैरान हो गए और फिर वो तेंदुए से डरना बंद कर दिए। तो हम देखते हैं कि गाय का स्नेह कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। तो इस तरह हमें गाय को, प्रकृति को, पेड़ों को सुरक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें नष्ट करना चाहिए। तो हम कैसे सुरक्षा करें, कैसे लोगों के अंदर इस भावना को विकसित करें कि प्रकृति को बचाना है? सबसे पहली चीज है ज्ञान। इसके लिए हम निवेदन करेंगे कि आप विद्यार्थी भगवद गीता की शिक्षाओं को अच्छे से समझें। इसके लिए भगवद गीता को पढ़ें, अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, इसके माध्यम से हम ये समझें कि प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। साथ ही दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा, पेड़ों को उगाएं, दूसरों को पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, ऊर्जा का संरक्षण करें, बिजली को व्यर्थ न जाने दें। चौथा, पानी को बचाएं। पांचवा, ध्वनि प्रदूषण से बचें। जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वाहनों के माध्यम से कम करें। इसी प्रकार से प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक बहुत जल्दी नष्ट नहीं होता है, कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। और सबसे महत्वपूर्ण में से एक है कि हम पशुओं को प्रताड़ित न करें, क्योंकि पशु भी भगवान की प्रजा ही तो है। प्रजा का अर्थ समझते हैं आप? जो राजा का जो क्षेत्र है उसमें जो भी जन्म लिया है वो उसकी प्रजा है। हम देखते हैं पुराने समय में युधिष्ठिर महाराज और अन्य जो राजा थे वो पशुओं को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। तो हम फिर 4 इंच की जीभ के स्वाद के लिए क्यों पशुओं को काटें, जबकि भगवान हमें इतने उपहार प्रदान कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कई देशों में ऐसा संकट आ गया है कि वहां पे पशु को काटना पड़ रहा है, वहां पे अकाल आ गया। क्यों? इसका कारण, एक मुख्य कारण है हमारे बढ़ते हुए पाप कर्म। जब हम खिलवाड़ करते हैं प्रकृति के साथ तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करती है।
कभी कभी अकाल के रूप में, कभी कभी किसी महामारी के रूप में, कभी कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। तो इन हम क्यों कष्ट भोगते हैं? भगवान ने हमें सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं की। भगवान ने सारी सुविधाएं देकर किया उपकार, लेकिन हमने प्रकृति के साथ किया है दुर्व्यवहार। उन्हीं कर्मों का फल है ये महामारी, अतिवृष्टि का वार, और प्रकृति रही है आज मनुष्य को ललकार। तो प्रकृति इस तरह हमें कष्ट देती है, ये याद दिलाने के लिए कि हम भगवान के नियमों का पालन करें। देखिए, भगवान हमें इतना कुछ दे रहे हैं, लेकिन कभी बिल नहीं आता बिजली का। क्या कभी सूर्य ने बिल भेजा आपको? एक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया कि एक यदि राज्य को, मान लीजिए मुंबई को, हमें एक पूरी रात के लिए चमकाना हो सूर्य की रोशनी से, उतनी लाइट्स में कितना बिल आएगा? तो बिलियन डॉलर बिल आ जाएगा एक रात का। लेकिन भगवान कभी बिल नहीं देते। भगवान केवल इतना चाहते हैं कि हम अपना दिल उनको दें, उनके आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री के रूप में, शिष्य या शिष्या के रूप में उनकी बात को सुने। और भगवान ने जो दुनिया बनाई है उसको, प्रकृति को हम पीड़ित न करें, उनके बनाए हुए जीवों को हम पीड़ित न करें। भगवान बस इतना ही चाहते हैं। तो और भगवान प्रकृति के माध्यम से ये शिक्षाएं हमको देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वृक्ष, वृक्ष से हम क्या सीखते हैं? भगवान भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में बताते हैं, एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेयः चरणम सदा। सॉरी। भगवान बताते हैं अपने मित्रों को, हे मित्रों, हमें वृक्षों की तरह मनुष्य को अपना जीवन सफल करना चाहिए। कैसे? वृक्षों को जब पत्थर मांगेंगे तो भी फल देते हैं, काट देंगे तो भी उसकी लकड़ी जलाने के काम आती है, नीचे जाएंगे तो छाया प्रदान करेगा। क्या हम इस तरह उपकार करते हैं? तो इसी तरह हमें भी उपकार करना चाहिए। कैसे? प्राणे, अपने शरीर, मन, बुद्धि को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। अर्थे, वो नहीं कर सकते, धन के माध्यम से सेवा करना चाहिए। धिया, दिया नहीं तो बुद्धि से सेवा करना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, भगवत गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया में वितरित करना चाहिए, और सारी दुनिया में भारत की इस सनातन धर्म को पहुंचा के भारत को जगत गुरु बनाना चाहिए। है कि नहीं? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आप विद्यार्थियों की है, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। और चौथा, वाचा, हम अपनी वाणी से भगवान की महिमा को गाएं। वैज्ञानिकों को भी ये चाहिए कि भगवान की इस प्रकृति को ललकारें नहीं, बल्कि प्रकृति को सराहें कि भगवान ने किस तरह हमारे आने से पहले ही हमारे लिए सब आयोजन करके रखा है, अन्न का, पानी का, ऑक्सीजन का। अभी कोरोना समय में हमको पता चला था ऑक्सीजन की क्या कीमत है कि नहीं? लेकिन भगवान कभी ऑक्सीजन का बिल नहीं दिए। तो ऐसे भगवान को हमें सराहना चाहिए और अपनी वाणी से उनके नामों का गुणगान करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये प्रकृति है माँ और भगवान है पिता। हरे कृष्ण।